के sana. इसे वापस आए. आपका जैसा हो गया ना। आ गया. आया है. अरे ठीक है ठीक है. भाई पुराना. और इस समस्या का जैसा भी हो समाधान निकालना बहुत जरूरी है। त्रिपुरा में हमारी जो हालत है इसको हमारे सिवा दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। जो लोग वहां जाएगा देखेगा, जो वहां के बारे में थोड़ा अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, उनको ही पता चलेगा कि आज वहां के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। वहां के लोग आज अपने राज्यों में क्यों एक अलग राज्य मांग करना पड़ रहा है। तो समाधान एक ही है कि किस तरह हम सरकार को दबाव डाल के इस समस्या को गंभीर हिसाब से उनको महसूस करा सकते हैं और इसके बाद इसके समाधान के लिए एक व्यवस्था, एक कदम उठाने के लिए हम लोग बाध्य कर सकते हैं। वही एक रास्ता है। हमारे देश में जिनका सफिशिएंट प्रतिनिधि होता है उसका आंदोलन करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। हमारी जो देश की प्रक्रिया है वो किसी भी सिद्धांत को लेने के लिए संख्या की जरूरत होता है। अच्छे विचार, अच्छे बातें, वो कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में। हमारी डेमोक्रेसी के नाम पे जो चल रहा है, हमारे विधानसभा में, पार्लियामेंट में, जहां भी हो, बात सही हो ना हो, अगर इसको ज्यादा संख्या के लोगों ने चाहते हैं तो वही कानून बनते हैं। तो भारत जैसे पार्लियामेंट में हमारे जो एमपीज होता है खुद का, जैसे अभी त्रिपुरा में सिर्फ अकेला है, पार्टी जो भी क्यों ना हो, उसका तो बात करने का समय मिलना ही मुश्किल बात है। विस्तारित से इस समस्या को बता नहीं सकता है, तो इसीलिए उसी से हम उम्मीद नहीं रख सकता है। वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, अपना होने से भी सिर्फ हम मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन हम सरकार को दबाव डाल नहीं सकता है। इसलिए दबाव डालने के लिए दूसरा रास्ता क्या दिया है, हम प्रतिवाद कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। और इसके लिए आज हम इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। तो जो भी हो, जब स्ट्रगल कंटिन्यू होगा, लोगों को पता चल जाएगा और सरकार भी धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि इस समस्या को हल करे बिना, हमारे डिमांड को मांगे बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा। ऐसा एक सिचुएशन आएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। संग्राम चलते जाएगा और चलते जाना है। और ये संग्राम किसी राजनीति के लिए नहीं है, अपने सर्वाइवल के लिए है, खुद के सर्वाइवल के लिए। जैसा भी है, अगर आप सर्वाइव नहीं हो पाएंगे तो जी को फायदा तो नहीं है। तो ऐसा ही मरेगा तो विरोध करके मरना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा अर्थपूर्ण है। इसलिए संग्राम आप लोग चलते जाइए। हम लोग जिस पोजीशन पे है वहां रहकर किस तरह का मदद कर सकता है उसको हम देखते जाएंगे। आप लोगों को हर समय सहायता करके जाएंगे। मैं इसको आप लोगों को वादा किया हूं। और इस सेशन में आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी मौका मिलेंगे मैं इस मुद्दा को ही नंबर 1 में रेस करूंगा, बाकी को पीछे रख दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उठाता हूं लास्ट में, कभी 20 में, क्योंकि 3 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, अपना घर का बात बोलते बोलते बाकी का बात बोलने का समय ही नहीं होता है। तो भी बाहर हो अंदर हो, हर समय में त्रिपुरा की जो समस्या है, हमारी त्रिपुरा शाखा, इसको कंटिन्यूअसली मैं उठाते रहता हूं। बातें पर मैं उसके समाधान के लिए बोल रहा हूं। अभी गवर्नमेंट में जो लोग जिम्मेदारी है उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूं।
हमारे आसाम के मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, जो कि आज हमारी नॉर्थ ईस्ट के नेता की भी कन्वेनर हैं, और उनको हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ अच्छा एक संबंध भी है। मैंने उनको उस दिन कहा कि आप दादा भूल मत जाइए, त्रिपुरा का जैसा भी हो उसको कर देना है जितना हो सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिन के बाद हम बोडो, त्रिपुरी और मणिपुर का ट्राइबल लोगों का जी इशू है उसको हम मतलब जोर डालते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि कुछ दिन बाद हम लोग इसको एक लेवल पे बात करके प्रोसेस शुरू करना है। अभी एक कमेटी बैठाया गया, लेकिन इस कमेटी से उम्मीद मत रखना, ये सारे ऑफिसर्स का कमेटी है, और इस कमेटी में आज तक जो रिपोर्ट देना है अभी तक नहीं दिया। रिपोर्ट देता तो भी रिजेक्ट कर सकता, नया कमेटी का डिमांड हो सकता, वो भी नहीं हुआ। और ये लोग ऐसा ही फेंक के रखेगा क्योंकि उनका कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है कि इस समस्या को समाधान करना है। समाधान मतलब पॉकेट से कुछ देना, आज के दिन में त्रिपुरा सरकार का है कि नहीं। समाधान मतलब देना है, तो देना नहीं चाहता है तो राज्य सरकार से कुछ होने वाला नहीं, जो होगा सेंट्रल सरकार से होगा। जैसे असम में भी वही था, बोडो के साथ में बहुत साल संग्राम किया, 5000 से भी ज्यादा लोग मरा, हमारा खुद का आदमी मरा, और बाकी दूसरा इसके कारण इनडायरेक्टली बहुत लोगों को ऐसा जीवन देना पड़ा। इसके बाद लास्ट मोमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके अभी 6 शेड्यूल तक दिया है, कुछ अमेंडमेंट करके वहां पर कुछ पावर 6 शेड्यूल जो बाकी राज्यों में है, असम में जो बाकी 6 शेड्यूल है उससे ज्यादा कुछ क्षमता देके अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना के दिया है। वही फाइनल नहीं, उसी में भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते रहते हैं। स्टेट के साथ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम फिर वापस आते रहते हैं और स्टेट को भी सुलझाते नहीं। हर समय सभी प्रॉब्लम को सेंट्रल के जरिए ही उसको कराना पड़ते हैं। तो इसीलिए वो जो कमेटी स्टेट के ऑफिसर्स वगैरह को लेके क्या है, उसी से आप लोगों का ऐसा कुछ सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, सीधा बात है। तो इसीलिए सेंट्रल की तरफ से डायरेक्ट इंटरफेयर करना है, और इसके लिए सेंट्रल स्टार्ट करना है। आप लोगों का डिस्कशन इसको कि हमको कोशिश करना चाहिए, और जो कि मैं डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपके साथ मुख्यमंत्री अच्छा है, आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अच्छा है, तो बीच में रहकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा दे सकता है कि त्रिपुरा की त्रिपुरा सा आज क्यों इस हालत पे है, आज क्यों सेपरेट त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहे हैं। तो जरूर इसका समाधान निकालेगा और ये डिमांड फुलफिल आसानी से हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरी तरफ से मैंने आज शुभ कामना ही है कि ये सक्सेसफुल हो, और आज की इस संग्राम के जरिए कुछ थोड़ा सा एक कुछ रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट, इसको ही मैं आशा रखता हूं, और ये आशा रखकर फिर से आप लोगों को मिलेंगे, यही कहकर मैं मेरा बात ये समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अलग राज्य चाहिए, 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 अलग राज्य चाहिए, चाहिए, चाहिए। भारत माता के, भारत माता के। आज अलग राज्य के आंदोलन को लेकर दिल्ली की इस ऐतिहासिक जगह पर आए हुए सभी त्रिपुरा वासियों को धन्यवाद देता हूं, और हमारे बीच सबसे खास हमारे सम्मानित अतिथि जो है वो आप है सर विश्वजीत दईमारी जी। आप जो है भारत की पार्लियामेंट्री राज्यसभा की सांसद है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने समय निकालकर हमारे बीच आज आए हैं। तो देशवासियों, मैं त्रिपुरा की तरफ से भारत की देशवासियों के प्रति अपनी बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि हम पिछले कई सालों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस ऐतिहासिक जगह पर हर साल आके
धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। बड़ी दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज हम हमारी राज्य में से ही हमें अलग राज्य मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और वो इतना दूर से ये दिल्ली में आके हर साल हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, इस बात को हमें समझना चाहिए, इस बात को हमें जानना है। हमें हमारे अधिकार, हमारे मांगे पूरा करवाने के लिए इस तरह की जो आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं, इसमें हम सबको एकजुट होकर लड़ना है, और इस लड़ाई को बीच में नहीं रुकना है। जब तक हमारी आंदोलन, जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होंगे, तब तक हमें लड़ना है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो नहीं लड़ा है वो मरा है, वो जो लड़ा है वो जीता है, और लड़कर ही हमें अपने अधिकार को हासिल करना है, ये हमारा विश्वास है। साथियों, हमें आज तय करना है, हमें ये प्रतिज्ञा लेना है कि हमारी लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। और आज त्रिपुरा में 6 शेड्यूल तो बना है। पिछले साल जो हमने हमारी त्रिपुरा में गठबंधन वाली सरकार लाई थी, तब हमारे वर्तमान भारत सरकार ने हमारे प्रति ये जताया था कि त्रिपुरा में चल रहे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस समस्या का समाधान सूत्र निकालेंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद, 2 साल गुजर जाने के बाद भी आज हमारी त्रिपुरा लैंड यानी कि अलग राज्य की मांगों को लेकर कुछ बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं, यही आशा रखते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने किए गए बातों को, आपके द्वारा दिए गए हमारे उस आश्वासन को पूरा करने के लिए कुछ त्रिपुरा लैंड की अलग राज्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, और हमें ये विश्वास दिलाए कि आपके द्वारा हमारे वहां पर जो चल रहे जो परेशानियां है उनको दूर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई लोग अपने पॉलिटिकली अपने राजनीतिक अधिकार को, अपनी दबदबा को चलाए रखने के लिए कुछ बातें इस तरह से करते हैं कि आईपीएफटी आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि बीच में ही रुक जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमने प्रमाण कर दी है कि आईपीएफटी बना ही है इस कारण कि अलग राज्य हमें बनाना है। अलग राज्य बनाने के लिए ही आईपीएफटी का संगठन बनाया गया है, राजनीतिक अधिकार मतलब राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं। तो ये जान लीजिए, ये सोच लीजिए कि त्रिपुरा में अलग राज्य क्यों मांगने पर मजबूर हुए हैं, कि हर कोई जानता है कि त्रिपुरा जब स्वतंत्र भारत के साथ जुड़ा था, तब त्रिपुरा जाति की जनसंख्या 90% थे, 90% थे। जब भारत के साथ जुड़ा था, तब भारत सरकार के द्वारा हमें ये एश्योरेंस दिया गया था, हमें ये आश्वस्त किया गया था कि त्रिपुरा जाति को अपने राज्य में हर तरह की सुविधा मुहैया किया जाएगा, करवाया जाएगा, और त्रिपुरी जाति की तरफ से ही इस राज्य को चलाने का अधिकार दिया जाएगा। कभी भी त्रिपुरी जाति अपने अधिकार नहीं खोएंगे। अपने अधिकार पाने के लिए त्रिपुरा से इतनी दिल्ली आकर आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये एश्योरेंस दिए जाने के बावजूद भी आज हम विकास के बारे में नहीं सोच सकते, आज हम अच्छे घर के बारे में नहीं सोच सकते, आज हम अच्छी शिक्षा के बारे में नहीं सोच सकते। आज हम सिर्फ एक ही बात हमारे दिमाग में ये घूम रहा है कि हमारे दिमाग में यही सोच है कि
हम आने वाले दिन में हमारे जाति त्रिपुरा जाति अपने राज्य में बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए आज हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही बाकी सबको सोचकर एक ही सोच है हमारे दिमाग में कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें त्रिपुरा लैंड चाहिए, हमें त्रिपुरा लैंड दीजिए जल्द से जल्द। क्योंकि जब तक त्रिपुरा लैंड नहीं बनेंगे वहाँ की जो मूल निवासी त्रिपुरा जाति है उनका अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। और हम भी जीना चाहते हैं, जीने के अवसर आप दीजिए, और इसी कारण त्रिपुरा लैंड की मांग है। अभी फिलहाल मतलब हाल ही में आया है कि भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट करके जो विदेश से आने वाले लोग हैं भारत में उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं इस बारे में कि भारत के साथ जोड़ने के बाद त्रिपुरा में इतना बांग्लादेश से घुसपैठिया आकर बैठा है कि गुजर चुके सरकार है, जो पिछली सरकार थे, वो किस कारण, किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत त्रिपुरा में बांग्लादेशियों को वोटर बनाया है, किस संविधान के तहत त्रिपुरा में सिटीजनशिप दिया गया है, किस संविधान के तहत त्रिपुरा में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, किस संविधान के तहत त्रिपुरा में असेंबली की विधायक बनने के लिए आपने अधिकार दिया है। अगर भारत सरकार के द्वारा इस बार ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वो भी संशोधित ही नहीं हुआ है, तो किस तहत आपने त्रिपुरा के मूल निवासियों को दबाने के लिए किस कानून के तहत बांग्लादेशियों को जायज ठहराकर रखा है? ये जवाब हमें चाहिए। अगर आप ये नहीं दे सकते, अगर आप ये जवाब नहीं दे सकते, तो त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्यों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं कर सकते। क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट ना होने के कारण भी, ना होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट में इतना इफेक्ट पड़ा है, विदेशियों का इतना घुसपैठिया घुस चुके हैं। अगर आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करके नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्यों में लागू कर दिया, तो वहां की मूल निवासियों को आपने उन विदेशियों की द्वारा, उन विदेशियों की सैलाब में वहां की मूल निवासियों को दबा देंगे। हम नहीं चाहते कि हम दब जाए। इसलिए मेरे साथियों, भारत सरकार के प्रति हमें यह आंदोलन और भी कठिन तरीके से करना है और भी कठोर होके करना है। हमें क्योंकि जीना है, हमें जीना है। और किसी ने हमें पूछा था कि इस आंदोलन के बाद भी आप लोगों की डिमांड पूरा नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? अरे भाई, क्या करेंगे इसका क्या मतलब है? हम बहुत कुछ करेंगे। जीने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। जब आपको खाना नहीं मिलता है, जब आप खाने के लिए तरसते हैं, तब गिरे हुए रास्ते की रोटी भी उठाकर, एक रोटी की टुकड़ा को भी उठाकर खाने पर मजबूर है। तो हम तो अपने राज्य में से बेघर हो रहे हैं, अपने घर में से बेघर हो रहे हैं। तो हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, जो कोई अगर गंभीर रूप से पीड़ित होता है, उन्हीं व्यक्ति को उनकी पीड़ा समझ आता है। किसी उनके इर्द गिर्द गिरने वाले लोगों को पीड़ा नहीं होता है। सिर्फ वो बोल सकता है ये बेचारा बहुत परेशान है। आज भी कई सारी मीडिया देखते हुए भी हमारी बात को देश की जनता के सामने लाने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि हमारी पीड़ा उनको नहीं पता। हम है वो बीमारी हम पर है, इसलिए हमें ही उसी पीड़ा का अनुभव होता है। तो इस बात भारत सरकार ने और एक घोषणा कर रखी है कि हर राज्य में एनआरसी चालू किया जाएगा, हर राज्य में एनआरसी लागू होगा, हर राज्य में एनआरसी चालू होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, बोलते रहो, बोलते मैं जाता हूं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले त्रिपुरा में एनआरसी लागू करवाइए। त्रिपुरा में एनआरसी लागू करवाने से आपको पता चलेगा कि त्रिपुरा में पिछले 70 साल से जीने के लिए, अधिकार के लिए ये मूल निवासी त्रिपुरा जाति क्यों आंदोलन कर रहा है।
क्यों आंदोलन कर रहा है तब आपको पता चलेगा। और आपने ये भी बात बोल दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट करके विदेशियों को भी भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो क्या मतलब है इसका? ये दोनों बातों में क्या मतलब रखता है? ये दोनों बातों का क्या मेल है? इसका क्या अंतर है? ये तो यही बात हुई ना, हमारे खाने का थाली छीन कर हमें चाय का प्याला थमाने का जो आपका तरीका है वो हमें नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, वो हमें नहीं चाहिए। हमारा खाने के थाली हमें चाहिए, हमारा खाने के थाली लेके चाय का प्याला देंगे तो हम नहीं मानेंगे, हम मानने वाले में से नहीं है, क्योंकि ये राज्य हमारा है और देश भी हमारा है। देश की संविधान हमारे ऊपर भी लागू करो। तो हमारा यही मांग है, हमारा यही कहना है कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अगर पास कर दिया तो त्रिपुरा में हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जिस दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होंगे उस दिन जन सैलाब होके आएंगे बांग्लादेश से, क्योंकि त्रिपुरा की तीनों तरफ गिरा हुआ है बांग्लादेश, कहीं भी रुकने वाला लोग नहीं है। अगर रोक आप लगाते तो पिछले 70 सालों से बांग्लादेशियों का त्रिपुरा में घुसपैठ नहीं हो सकते थे। यही प्रमाण करते हैं कि भारत सरकार ने हमारे प्रति सौतेलापन व्यवहार किया है। इसको अपनापन कब देंगे आप? हम त्रिपुरी जाति को आपके अपनापन कब दिखाएंगे? इसलिए यही वक्त है, आप हमें अलग राज्य त्रिपुरा लेने दीजिए, हम भी देश के हर कदम पर कदम मिलाकर चलेंगे। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी इतनी करे विरोध के बाद भी देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर लागू करते हैं तो फिर भी आपके प्रति हमारे यही अनुरोध रहेंगे, खास करके ये बिल को नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्यों को छोड़कर आप लागू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहले त्रिपुरा में एनआरसी लागू कीजिए। और एनआरसी में आप और एक बात भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आज की त्रिपुरा है ये हिल त्रिपुरा है और हिल त्रिपुरा में बसने वाला मूल निवासी है वो है त्रिपुरा जाति। और ये त्रिपुरा जाति की जनसंख्या 1949 में 90% थे, वही लोग ऑन द रिकॉर्ड आज के दिन में 2011 की सेंसस में 31% रह गया है। तो आप ये सोच लीजिए, आप ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि 70 साल पहले जो जाति 90% थे वो जाति आज 70 साल के बाद 31% हो गए हैं, और जो जाति 70 साल पहले 10% थे वो जाति आज 69% कैसे हो गया? इसका साफ साफ यही मतलब है कि जो नॉन त्रिपुरा जाति है वही बांग्लादेश से त्रिपुरा में यानी कि भारत में गैर कानूनी तरीके से आया है। उसी जाति की पहचान के लिए उसी जाति को ही एनआरसी के तहत अपने भारतीय होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यही कानून, यही प्रावधान लगा के त्रिपुरा में आप जल्द से जल्द एनआरसी करो, और एनआरसी में जो विदेशी चिन्हित होता है उन लोगों को भारत की नॉर्थ ईस्ट की राज्यों को छोड़कर किसी दूसरी राज्य में आप ले जाकर अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करते हैं तो उस तहत उनको बसने का मौका दीजिए। बल्कि त्रिपुरा खास करके अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ तो हम जन सैलाब में डूब जाएंगे और आने वाले दिन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएंगे। इसलिए भारत सरकार के प्रति हमारा अनुरोध है, हमारा गुजारिश है, हमारा विनती है कि हम पर दया दिखाइए। हम भी इंसान है, इंसानियत की खातिर हमें जीने का अवसर दीजिए और जल्द से जल्द टीकाकरण गठित करके हमारी मांगों को पूरा कीजिए। और इसके बाद मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। साथियों, अपने विश्वास, अपने हौसले को कायम रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में इस आंदोलन से हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो और भी कठोर आंदोलन करने पर हम लोग
और भी कठोर से कठोर आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूंगा, जब तक त्रिपुरा लैंड नहीं बनेगा तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। भारत माता के, भारत माता के, त्रिपुरा माता के, IPF के, IPF के। धन्यवाद। त्रिपुरा में एनआरसी चालू कीजिए, त्रिपुरा में एनआरसी चालू कीजिए, मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो, मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो, मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो। Our mission Tripura Land, our mission Tripura Land, IPFT long live, IPFT long live, separatist चाहिए, separatist चाहिए, Tripura Land चाहिए, Tripura Land चाहिए, IPFT, IPFT. Bono karibo sini IPFT ni Vice President rok AGS rok jotono phai sok paijak IWFT yot IPFT Atisha Tripura Phankrak Bodol jotono phai sok paijak ang puilano norongno anikok sanani sikang obose sanani muchungo je tini o jaga je phai manjakjak asek dukho kosto khlaioi जों दिल्लीयाव फाइमानि o फाइनाय रकनो निजिनि नगो सामुहुमु दंफानो खिबै अमहायके चिनि दफाना मुथानानि बागै फाइनाय जत ताखुक बुखुक अक्रा चाक्रा मारे किचिं छुंनो आं जतनो हामबाय मारियो नरक अजागा तिनि फाइमानि बागै we from Tripura over here for the demand of Tripura land. Why we want to demand the Tripura land? Our Tripura was one country ruled by 184 king. After the merger agreement, now we are very much minority. At the time of merger agreement, we the indigenous people of Tripura, that time we were majority. After 70 years, now we are only 30%. So we think the indigenous people of Tripura, we think one day we may abolish. That is why from the 2019 we organized one political party, that is Indigenous People's Front of Tripura. From 2009 we are regularly came in Delhi for the demand of separate state. Today, we would like to request the Prime Minister of India, Mr. Modi ji, please think about the indigenous peoples of Tripura. Today, we added, along with Tripura land, 4 more additional demand, because that demands were burning in our northeast as well as Tripura. Citizenship Amendment Bill should not be introduced in our Tripura. Why? Because from the 1941, 1946, 1970, so many times the illegal immigrants from the Bangladesh entered to time near about 20 lakhs illegal immigrants entered in our Tripura. That is why
now we are in minor position. My dear friends, that is why today is very grateful day. Today we get the one MP, our beloved brother, Biswajit Daimariji, and our NFNS General Secretary now arrived in our program. I am very grateful to you, sir, today in this our separate state demands day. Now we think about our Tripura. So many times we have seen the illegal immigrants got allotted so many places in forest area also. Last 25 years, the last 25 years government, that is the CPM government, allotted about 20,666.37 acres forest land to give the illegal immigrants, that is the Bangladeshis. So in future we may be abolished. That is why we should demand about the Tripura land. Our India is a secular democratic republic. We believe it and we respect it. That is why we have the right to demand separate state. According to Article 2 and 3, that article have already been given the right to form new state. So we IPFT believed and remember that the demand of Tripura land is constitutional right, and we will do whenever the Tripura land if God. So my dear friends, sing jotona saimano, sing Tripura land nango. Tripura land is the last and final solution of indigenous peoples of Tripura. In future, we will more gathering for Tripura land and fight with the way of the democratic way. Jung tini ojaga fight sok paika thigno, jung tini ojaga demonstration paika hingkai, jung tini 12 tawa sini train abonarok kahamkai mutu khaitoni badi. Sing ojaga paika hingkai mai salainai, sing horo jotono janjani bag manui khunui ready khlaioi, sing 12 tani bising sini ojaga train kanai 12 tawana sini train sarok jagnai aboni bagui kebo jate ayang uyang yawi jotono pal bak saklai thananing tung thangpuru gobangma kebengmung phaimano phaipurubo gobangma kebengmung washroom rok bathroom toilet thangthani gobangma chathani rok problem ungkha problem ungnaino amubai kebo kha kebel tangdi khao dukhota nangdi sing dafani bagui samung khainai ni phaijagba sing dafani samungno khlainai aborokno sing importance hai ke nangkuma hini wansu yawi sini naharmung Tripura land no sing jesakla mas sanamnai a naharmung nahari se sing ma himlai nai am sing nong chitung tini phainai rokno teisa haino hai pai phaya khani hambai ya phare ani kisisa no no sani kok narukmani orona paili sinai jotono hambai khulumbaika. Please receive our Prasad Tamangji. Thank you. Bongke sini Hara Bharatbarsho ni bisi NFNS National Federation of New State ni General Secretary Sunghai separate state chanai ni bisi bong sini kaisa committee tongo NFNS jotono dipur kaham. Good afternoon to everybody. Tini 2 tarik December 2019 tini Delhi Jantar Mantaro
Chini IPFT na hamjangnai, Chini Khara Tripura Rajyoni, Chini Sikla Rok, Chini Neta Rok, Chini Buri Rok, Jotonono Paiflay Hambai. Today, 2nd December 2019, IPFT party and its allied organization came from Tripura. We have a journey about 2,500 kilometers to reach Delhi. Today I am very grateful to our Sir Manish Tamangji, National Secretary of NFMNS, National Federation for New State, and also we have a Biswajit Daimari, Member of Parliament from Assam, and also we have different leaders. We have Vice President, SGS, Secretary, Executive Member of IPFT, and coming from different part of the state, my dear IPFT volunteers and supporters, on behalf of myself and on behalf of the party, I would like to thank them and welcome them in this seat in demonstration. As you know, the people of Tripura is struggling for about 50 years for our existence. And IPFT party, since 2009, we have a regular movement in different way. Sometimes road blockade, sit-in demonstration, mass gathering, rally, different type of movement we organize since 2019. Our main demand, as you know, people of Tripura, the native people, compelled to demand separate state, new state within the state. As because people of Tripura, native people of Tripura, have realized until unless we can make our own state based on schedule layer of Tripura, our future, our next generation, our identity, our culture, our language, our land cannot be protected. Therefore, our intellectual, our senior citizen, young generation realize until unless we get new state based on schedule layer of Tripura, our future will be very dark. To survive in a state, to survive as a human being, we require new state based on schedule layer of Tripura. That is our main demand, and side by side, the burning issue at present, the government of India forcefully, they intend to implement Citizenship Amendment Bill, which in short we call CAPS, CAB, which is very detrimental for our people. We know if CAB is implemented in our state, we are already a minority in our state. The native people, the original people become minority in their own homeland. And if CAB is implemented, there will be further, we will become minority.
It is a true fact. Tripura is the only state in India, maybe in the world, whereas the native people, the son of the soil, became minority in their own homeland. It is very sorry to mention. In our own land, in our own country, the native people, indigenous people become minority, become helpless. They were treated as second-class citizen in their own homeland. That is a tragedy. This is the agony we are facing in our own land. Whereas our intellectuals, all political leaders in India, still not realizing the true fact, the cause of our people. It is known fact, Tripura is an independent state. Tripura is the sovereign country, independent state prior to the merger with Indian Union. We are a free country. Our Tripura is a free country. We have our own kingdom. Even in history we say Tripura is the longest kingdom in the world, next to the Japan. We have a king, 5,000 years ruled by our own king. We have a kingdom. We marched with India only in the year of 1949, 15 October. We marched with India, we joined with India with one point agenda. We have an agreement record, we have an agreement signed between Government of India and our royal family, our Queen Kanjamprabha Devi. They clearly mentioned that once we join with India, my people, my land, my culture will be protected. This agreement, with this intention, with this belief, we trust India government to save our people, to save our land, to save our culture, to save our language. But whereas this agreement, which was understanding of agreement between our royal family and the Government of India, do not in the practice. They violated the agreement. They are very sorry to mention, once upon a time, we are majority in our country, we are majority in our own land. But whereas after some decade, we become minority in our own land. This is a curse. Now the young generation, intellectual group, are realizing until unless we create a new state in a scheduled area, in a tribal area, our people, our next generation cannot survive. As you know, Tripura is the only state bordering with Bangladesh. 3 sides is bordering with Bangladesh, international border. There are continuous influx, continuous process of influx. Illegal immigrant, every day, this continue. Neither the Indian government, neither the central state government do not take care, do not take seriously this kind of illegal immigrants. In every day, every movement, the illegal immigrant took place. The influx took place. The migration took place. But I'm sorry to mention, neither the central government, neither the state government not taking seriously about these issues. As a result, after a few decades, the native people, the aboriginal people, the son of the soil became minority in their own homeland. This is a tragedy we face in our own country. Therefore, our national leaders, our Prime Minister, Home Minister, President of India, should realize the agony, the pain, the suffering happened by our indigenous people of Tripura. Therefore, since 2009, every year we came up Delhi with a lot of difficulties.
lot of problem. We have a long journey, 3 days journey to reach Delhi from our home state. We have to journey 3 days, 3 nights to reach Delhi. We came to Delhi not for fun, not for our luxurious trip. We one intention, one hope, just to share our pain, just to share our agony, just to share our feeling. With this intention, with this aim, we came to Delhi to express our sentiment, to express our solidarity, to help our people. Because as you know, Northeast India is a separate identity. Northeast India have so many tribes, so many languages. And you believe or not, in our own state, our language, our Kokbora language is still not recognized. The state language of Tripura is become Bengali language, where the other native people, our own dialect, our own Kokbora language, not yet recognized by the state government and central government. Therefore, we demand our language, Kokbora language, should be introduced in 8th schedule in Indian Constitution. It is sorry to mention, after achieving 70 years of independence, our major language, the state language, which is spoken by more than 15 lakhs population, is not taken care of. Our language still not recognized as state language. This agony, this pain we feel every day. Therefore, the intellectual of India, the national leader of India, I will request our Modi ji, Amit Shah ji, Sonia Gandhi ji to realize the fact, to realize the agony which we are suffering for the many decades. Therefore, our people, our young generation, realize until and unless we achieve our goal, until and unless we achieve new state in ABC area, scheduled area, our next generation, our people cannot survive. These are our main issues. On 29 November, we met with Home Minister Amit Shah, and we tried to explain him. We tried to tell him our pain and agony, which we are suffering for the last 70 years. Of course, I am very thankful to Home Minister Amit Shah ji. He tried to listen to us. He tried to understand our feeling, our issues, our demand. Therefore, we strongly object, we are strongly oppose that if CAB is kept is passed and implemented in our state, our people, our native people, further will become minority. Tripura is the only state in India where the original people, the native people become only 30% in population. We are only 30% in our own state. Our language, our culture is not protected. As in democracy says, majority must be ruled. Therefore, we are minority in our own state. Even in assembly, we are minority. In every sector, in the employee, in the government sector, in the public sector, we are all minority in our own state. Therefore, I appeal to the people of the country, the people of Delhi, intelligent people of our country, to realize, to understand our pain, to understand our agony, so that our issue can be solved permanently. Therefore, once again I appeal, intelligent people of India, political leaders of India, to understand our feeling, to understand our pain, so that we can live peacefully in our own homeland. Muni bagi kini, ang kedua masanai, usang koceng, jatuh ni ciri political leader, Tripura ni Thaiga Dilliwa, so 2 ঘন্টা রমে সালাই থাকক সালাইগা, ciri Home Minister Amit Shah bhai, আমরা বলছেন সাকা. Tripura is the only state in India. Tripura become dumping place of refugees. Our state become dumping place, and it is a corridor
Tripura is the corridor of illegal immigrant. All the illegal immigrant came to Tripura first. They entered through Tripura. Tripura is the corridor. From Tripura, they'll disperse. They'll go to Assam, they'll go to Meghalaya, they'll come to Delhi. So Tripura is the Tendis Pass. Tripura is the corridor for the entry of illegal immigrant. Therefore, Tripura have to take very special care, special attention to stop the illegal immigrant who come across the border. I have explained to Amit Shah, Home Minister, that Tripura is to become dumping place. Therefore, Tripura should be taken very seriously, very carefully, so that our life, our land, our culture should be protected. This is what I explained to Amit Shah. Therefore, Angki Romo Sanamusugo, Tini Bahai Chin, Kamang Machin Borok, Tripura Bahai Chin, Dorna Khai Tongo, Sung Koba Mahai Tongo, Sung Tripura Tangi Bahino, Sung Jotuna Jung, Kok Baksa, Kok Tade Tongai Nai, no Kuno Bakata, Tuidi, Tini Tiprani, Samang Kabango, Samang Tangi Tong Tabok, or a home minister Bahino, Borok, Suno Saka, Lonin, Edisi area Nochung, Sung protect Kainai, Noni Kalton protect Kainai, Hainabo Side Hogo, Bonibagang Sanai, Tini Chung Joto Tangi, Tripura Tangi Chung, Sung Tang Matang Lainai, Angotono Koinai, Tin Hazal Somebody Painero, Anitaku Bukuran Koinai, the Jotono, Bahak War, Bahak Lok, Klino Dojama Talainai, Tini Movement Tongo, Sung Saigo, Sung Home Secretary Eponin Maka, Sung Tata Soyo, Tini Nataro Sung Tangai, Tin North Blow Sung Tangai, North Blow Tangai, Indian Home Secretary, especially Northeast Nainai in charge by Jumalai, Anaborok Sahoka, Tata Somo Chumbo by Appointment Tongo, Chumbo Tamalai, Taibo, Tini Tabok Saitan Tini Bishop Daimari, but a Parliament Tango, Parliament of Haino, or Tini Colombo Sanai, Chester Sago, Monobo Tumbalai Hambai Marago, Monobo Tini Samang, Onek Ago Tongo, Drokono Bakata Tidi, some Costomon Pano, some High, some Kali Pipinai, Tini Buskango Tini Edison election Tongo, who Edison electiono, some Jotono Bohakwar Kaye, Bohakrakas and Sangmatainai, some Jotoni Tini, Porimerotin Natarok, some Tantamatainai, some the Cox Hamanino, some Palugo Tangmasanai, Tini, the Ipetini Surutin, the Balen Davisimia, what about some Tini public sentiment on Buching, on a chata point pasta to Narka, open it to Masanai, some Siavirma with some Kaitongo, Paketongo, and a Simon Paketongo, Petini, Burudia Roni, or the Lake Hancock. When they started horror, Egota Somayo, some Salai Pro, some Saka, Tini, Burudia Rono, but put on Solma Hine. Because Abrobogo Seka, Tin Omitsako Seka, Tin Mokomodi Butongo, Adobzak, Tin people of the Butongo, Borbogo Seka, Ow, some Riang Ribujino, the Brown Arik Sinai, the Brown Baronos and Zagarinai, they were on the baggage, special budget, some budget Kaina Ibrok Saka, Tinibusango Saikanoka, Bonabas and Malaka, Tini Home Minister, Omichurch and Hambai Maro, they were Tini Mokomondri, Bobaino Gosakamon Bisango, Tini people of the Bubotongo, Ganaro, Borkunino, Taksakaboro, Tini Omichas Hago, some immediately, Mr. Mokomondri, John Tanga by Shalai, some Tarbor, the Hana South India, Borobugo Serenai, Titini, people of the Tin Mokomondri, Monobo Serenai, however, Dujan Mokomondri, Taitin Home Secretary, Taitin Home Minister, Hakabor Midikani Sago, Haklay, Borogno, the Brown Boron Zagari, they say Boroni, Lang Package Mamani, all package of Hino, Bornok Tangabagay, Borono, Arangri Sago, our Bagay, some Jotuna Zagas and Yakis, Somon Kajab, Joto Party Palilok, Artin Tipan Pino, Joto Yakis like her. Bonus Moton Kai, and Bagay, our Katin cover Kaham, about the Home Minister. Abago Senaka, Borotini Buruti, Nakura, Nojan, Riano, to the Braton Rochinai, about to go to Gosenaka, when the Balaka Hambai Marutin Home Minister. For the Bagay, Tina IPT party, Sinkamas Hamkai Tongo, Tina Sima with the Coxaka, she ever ang Pilla Saka Chiam Bagay. We strongly, vehemently, we oppose CAB, CAPS, Chirchel Bill, and Saka. We never compromise. Our party will never compromise with the issue of
cap CAB abang sai khang ka Tripura jeng tei bu jeng dumping ground jeng khailia jeng orange minority naka tini si ang obo kok saka dori CAB implement khang klai somona men dang pha nang nai saka there will be war ukor bang saka ang tini Tripura thangbo bain saka tini Ram Madhav no if CAB is implemented somona o Tripura wo jeng dang nang nai hang saka therefore jeng CAB no brain hamjagya और तीन ऑलरेडी चिंता वो 30% दूरी से CAB मनी पड़े वो दूरी सेंसन में 2021 हो गई चीनी सेंसन से नहीं ब्राउन नहीं लोग गुना नंग नहीं दूरी आपने दूरी से चीनी खाती नहीं चीनी 20% था उनके ब्राउन ओबैसे दांग नाने हम कॉक सका if there is a now we are on 20% चीनी 2021 चीनी सेंसन नहीं ओ सेंसन पर दूरी से चीनी 20% थाना खलाई 25% थाना खलाई जों तै रखमया चीनी सिग्ला रनो चीनी अबरनो अब समबना और नि वार न बगै दांगना बगै अबंग ने हांग बन साइकन रखा आसिग आंको कोडो साका आंगे से मिनिस्टर नों सोंनाय दिनि पादा गन दल सोंनाय दि निनि आनिबो सोंनाय दि जत दं अनिबो जत दंबायो बर वाना जाखा आंगे से मिनिस्टर उकक सामनि तिनि बने बगै बर जेफान होथों तिनी पार्टी से सामग्राई दंगो तिनी पब्लिक सेंटिमेंट आइ कक सागो और कोनो मंत्री और एमएलए आमन कोनो कक गया आनि थांगनि बागै आनि हारो खानि बागै आनि जाते रखानि बागै जों कक साना कोनो लाचिया बनि बागै आं बरनो फुनुगुरि खा आपन बर वाना जाखा जे हेसे मिनिस्टर बिप्लव खान ना हाय दं बरन गाहाम गन हाय दं आं कक सामखाय दं बनि बागै आं तिनी अबर साना बस्तु तिन जनगन नरो कोनो तावाना दि बर जेफान होथों जों सामंख्लाय दङ कक साइ दङ दिनै सामंबाय दिनै ककबाय जों पाब्लिक जों परिचय होनाय बने बागै आं हायनो हायजातन हामबाय रगो दिनै अरो दिनै अग्राम हायमाजा फैका दिनै NFNS नि दिनै जनरल सेक्रेटारि दिनै नेशनल सेक्रेटारि दिनै मनीष तामांजी आं बनो कयनाय बको अरक सेनाना बागै and now I will invite our Manish Tamangji to speak and to give his valuable speech. Thank you. IPFT के जनरल सेक्रेटरी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर मेवार जमातिया जी और आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर मंगल देव वर्मा जी, यहाँ उपस्थित IPFT के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और लीडर्स और यहाँ आए हुए IPFT के सभी साथी और जितने भी एलाइड ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी साथियों को मेरे तरफ से हम्बाई। मैं यहाँ अपने साथियों के बीच में आया हूँ और NFNS के तरफ से हमारे NFNS के जितने भी साथी लोग हैं, अलग अलग मूवमेंट जो चला रहे हैं, गोरखालैंड का मूवमेंट, बोडोलैंड का मूवमेंट, विदर्भ का मूवमेंट, बुंदेलखंड का मूवमेंट, उन सब के तरफ से आपके साथ खड़े होने के लिए, आपके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आप सबको जताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और आपके इस आंदोलन में शुरू से हम आपके साथ शामिल हैं। त्रिपुरा में भी हम बहुत बार आपके साथ आए हैं, दिल्ली में भी हम संयुक्त कार्यक्रम हमने बहुत सारे किए हैं और फिर से आज आपके प्रति हम समर्थन बताने के लिए और अपने शुभकामना बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके बीच में। हम जानते हैं कि जो त्रिपुरा लैंड का आंदोलन है, त्रिपुरा लैंड की जो मांग है वो भारत के संविधान के अनुरूप में और भारत के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के आधार में ये एक आंदोलन चलाया जा रहा है। हम जानते हैं कि ये आंदोलन किसी भी प्रकार से राष्ट्र विरोधी या एंटी नेशनल नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है क्योंकि भारत का संविधान ही कहता है कि नए राज्य का निर्माण हो सकता है और ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। और इसलिए ये बड़ा उपयुक्त है कि इस समय जब पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है, जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उस समय हम पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार से बैठकर अपने एक संवैधानिक मांग, अपना एक डेमोक्रेटिक डिमांड हम इस प्रकार से डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। और हम जानते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक देश होने के नाते
इस देश में लोगों की जो आकांक्षा होती है, पीपल्स एस्पिरेशन जो होता है, वो सर्वोपरि होता है। पीपल्स एस्पिरेशन सबसे ऊपर होता है। इस देश में इस संविधान के हिसाब से, हमारे डेमोक्रेटिक, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से लोगों की आकांक्षा, लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। और हम जानते हैं त्रिपुरा लैंड के लोगों का जो इच्छा है वो ये है कि वो अपने पहचान की संरक्षण कर सके, अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके। इस समय जो बहुत बड़ा जो इन्फ्लक्स हुआ है बीते कुछ सालों में, बीते डेकेड्स में, जिस कारण से त्रिपुरा लोग अपने ही जगह में माइनॉरिटी हो गए हैं। उनकी भाषा वहाँ सुरक्षित नहीं है, उनका संस्कृति वहाँ सुरक्षित नहीं है, उनका जीवन शैली वहाँ सुरक्षित नहीं है। और इसकी रक्षा करने के लिए वहाँ के लोगों का ये एस्पिरेशन है, वहाँ के लोगों का ये डिमांड है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है उसको लेकर एक अलग से त्रिपुरा लैंड बनाया जाए। मुझसे पहले मेवाड़ जी बता रहे थे कि त्रिपुरा की यूनिकनेस के बारे में बता रहे थे। और मुझे लगता है कि एक यूनिकनेस ये भी है कि अन्य जितने भी मांग की जगह है, आंदोलन है, जैसे गोरखालैंड हो, चाहे बोडोलैंड हो या बुंदेलखंड हो, इन सब में एक राज्य में से अलग करने का एक डिमांड है। बंगाल में से अलग करके गोरखालैंड बनाने का डिमांड है, आसाम में से अलग करके बोडोलैंड बनाने का डिमांड है, महाराष्ट्र में से अलग करके विदर्भ बनाने का डिमांड है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग करके बुंदेलखंड बनाने का डिमांड है। परंतु यहाँ त्रिपुरा लैंड का डिमांड थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर यहीं के लोग कह रहे हैं कि हमारा जो विस्तृत जगह था, यहाँ पर इन्फ्लक्स के कारण धीरे धीरे हमारी जमीन और कम होती जा रही है। शेड्यूल्ड एरिया में भी हमारे इन्फ्लक्स आने लग गए हैं। इसलिए हमारे अंग को हम काट के, हम छोड़ के एक अपना अलग से त्रिपुरा लैंड को, शेड्यूल एरिया को हम लेना चाहते, ताकि जो जगह बची हुई है उसको हम बचाए रख सकें। और अगर ये नहीं हुआ तो ये इन्फ्लक्स धीरे धीरे अंदर आकर पूरा तरीके से त्रिपुरा के लोगों का, त्रिपुरावासी लोगों का, त्रिपुरा लोगों का सारे आइडेंटिटी को खत्म कर देगा। और इसीलिए ये बड़ा लंबा डिमांड चलता है, बड़ा एक जायज और एक संवैधानिक डिमांड चलता है, जिसका साथ हम देते हैं। परंतु अब सरकार को ये इन्फ्लक्स का प्रॉब्लम सोचने के बजाय, ये त्रिपुरा लोगों का जो प्रॉब्लम है इसको सोचने के बजाय, त्रिपुरा लोगों का संरक्षण कैसे होना चाहिए इसके सोचने के बजाय, सरकार का प्रायोरिटी कुछ और लगता है। सरकार का प्रायोरिटी लगता है कि और लोगों को लेकर आए वो। इसलिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यहाँ पर लाने की सरकार को जल्दी है। सरकार को त्रिपुरा लोगों के प्रॉब्लम को समाधान करने का जल्दी नहीं दिखाई देता है, मगर सीएबी को जल्दी लाने का उनमें जल्द हम देखते हैं कि उनमें वो भावना है कि इसको जल्दी से लाया जाए। मगर जैसे आप लोगों ने कहा कि आप लोग सीएबी का पूरा विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड लोग हैं उनको और डिप्राइव करने का, अपने ही होमलैंड में और उनको कमजोर करने का, अपने ही जगह में और भी उनको माइनॉरिटी बनाने का एक साजिश है। और इस साजिश का आप लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं, और इसमें हम भी आपके साथ पूर्ण तरीके से हैं। हम भी इसका संपूर्ण रीति से विरोध करेंगे। यहाँ सरकार कहती है कि हम एनआरसी पूरे देश में लाना चाहते हैं। हमारे त्रिपुरा के लोग तो इसको वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइए आप एनआरसी ले आइए, त्रिपुरा में ले आइए। बड़ा अजीब बात है कि वैसे तो पूरा देश में आप एनआरसी लाने के लिए आपको बहुत जल्दी है, मगर त्रिपुरा के लोग जब कह रहे हैं, त्रिपुरा लोग कह रहे हैं कि एनआरसी लाओ, तो वहां पर आपको कोल्ड फीट हो जाता है, आप वहां पर हिचकिचाने लग जाते हैं। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो इस समय सत्ता में भी आ गए हैं, जो वास्तव में एनआरसी हो तो वहां से अलग कर दिए जाएंगे और भगा दिए जाएंगे। इसलिए उनका इंटरेस्ट में है कि एनआरसी को वो रोक के रखें। मगर हम जानते हैं हमारे इंडिजिनस लोगों का वो जगह है, हमारे इंडिजिनस लोगों के आइडेंटिटी का मसला है, हमारे इंडिजिनस लोगों का सेल्फ गवर्नेंस का मसला है। हम जानते हैं डेमोक्रेसी का पहचान क्या होता है। डेमोक्रेसी को हम कैसे पहचानते हैं? डेमोक्रेसी वो है जहां पर सेल्फ गवर्नेंस हो सकता है। डेमोक्रेसी वो है जहां पर सेल्फ लेजिस्लेशन हो सकता है। अगर डेमोक्रेसी हम कहें मगर उसमें हमारा कुछ भी ना चले, लोगों का कुछ भी ना चले, हमारा सेल्फ गवर्नेंस ना हो, तो वो सच्चा डेमोक्रेसी नहीं है। सच्चा डेमोक्रेसी वो है जिसमें हमारा सेल्फ गवर्नेंस हो सके। और त्रिपुरा के लोग चाहते हैं कि गवर्नेंस में उनका हिस्सेदारी हो।
जो शेड्यूल्ड एरिया है वहां पर स्टेट कोऑपरेट नहीं करता है। शेड्यूल्ड एरिया में वहां पर फंड्स रिलीज नहीं होता है। शेड्यूल्ड एरिया को गवर्नेंस ठीक प्रकार से करने को नहीं देते हैं। और स्टेट में तिपरा लोगों का कितना हिस्सेदारी है, कितना हिस्सेदारी है तिपरा लोगों का स्टेट के गवर्नेंस में। आज के दिन में जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट के बनाने में कितने बार तिपरा लोगों ने इसको लीड किया है, कितने बार तिपरा लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को लीड किया है, कितने तिपरा लोगों ने स्टेट गवर्नेंस में पार्टिसिपेट किया है। हम जानते हैं स्टेट पार्टिसिपेशन में, स्टेट गवर्नेंस पार्टिसिपेशन में तिपरा लोगों का हिस्सेदारी बहुत ही कम है। तो ये कैसा डेमोक्रेसी है जिसमें अपने ही लोग अपने ही जगह में सेल्फ गवर्नेंस नहीं कर पाते हैं, अपने ही जगह में वो अपना गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ट्राइबल लोग हर प्रकार से अवहेलित हैं। आप टिपरा लैंड में रहते हैं, आप टिपरा जगह में रहते हैं, मगर आपका भाषा का मान्यता वहां पर नहीं है। इससे बड़ा ट्रेजेडी और क्या हो सकता है कि आपके स्टेट में आप अपना भाषा नहीं दूसरों का भाषा आपको यूज करना पड़ता है और आपको अभी तक उसका मान्यता, अपने भाषा का मान्यता नहीं है। हम चाहते हैं इसलिए कि हमारा इस देश में जिस प्रकार का हम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को मानते हैं, जहां हम मानते हैं कि ये लोगों का राज है, जनता का राज को ही डेमोक्रेसी हम मानते हैं, हम उसी प्रकार से चाहते हैं कि उस क्षेत्र में, वो शेड्यूल्ड एरिया क्षेत्र में हमारे टिपरा लोगों का ही सेल्फ गवर्नेंस हो, उनका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नेंस में उनका पार्टिसिपेशन हो, गवर्नेंस के हर लेवल पे, हर आयाम पे उनका पार्टिसिपेशन हो। हम ये चाहते हैं ग्रास रूट से लेकर स्टेटहुड तक संपूर्ण रीति से टिपरा लोगों का गवर्नेंस में लीडरशिप हो, ये हम चाहते हैं। और इसी सॉलिडारिटी में हम आपके बीच में हम आए हैं। एक और बार मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, अपना आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं। हमारी सरकार बहुत बात करती है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको लुक ईस्ट करना है, एक्ट ईस्ट करना है, उसको मजबूत करना है, तो हमारे जितने भी ईस्ट के स्टेट हैं उनको आप पार करके लुक ईस्ट या उसको इग्नोर करके आप एक्ट ईस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सच्चे रीति से लुक ईस्ट पॉलिसी सरकार का आपको सफल करना है, अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आपको सफल करना है, तो हमारे जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन सभी राज्यों का विकास के उस माध्यम से ही आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक सफल पॉलिसी हो सकता है। तो आज हम फिर से आप सबके तरफ से और इस मंच से हम फिर से सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं, हमारे केंद्र सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि भारत में प्रगति हो, भारत में विकास हो, भारत में सब प्रकार से खुशहाली हो, तो प्रत्येक जनसमूह की खुशहाली का, प्रत्येक जनसमूह के तरक्की का, प्रत्येक जनसमूह की उन्नति का आप काम करें। अन्यथा इस देश में संपूर्ण रीति से विकास, संपूर्ण रीति से प्रगति, संपूर्ण रीति से तरक्की नहीं हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपके इस आंदोलन की सफलता की कामना करना चाहता हूं और हर प्रकार से आपके साथ जुड़े रहने का मैं आश्वासन देते हुए अपने बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। Long live, long live, long live. Manisha Mungji, long live, long live, long live. Manisha Mungji, long live, long live, long live. Ishiji Demirji, long live, long live, long live. Naval Commander Matiaji, long live, long live, long live. ITFT, long live, long live, long live. Edisiaran Catalan State Diplomat, Snam, die, Snam, die, Snam, die. Edisiaran Catalan State Diplomat, Snam, die, Snam, die, Snam, die. और सरकार हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और सरकार हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और सरकार हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और सरकार हमारे आवाज सुनिए, सुनिए, सुनिए। और सरकार हमारे आवाज सुनिए, सुनिए, सुनिए। और भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एडीसीएल का तिपरा लैंड चाहिए, चाहिए, चाहिए। तिपरा में एडीसीएल का तिपरा लैंड चाहिए, चाहिए, चाहिए। और भारत सरकार हमारे तिपरा में तिपरा सड़क जीने के लिए तिपरा लैंड चाहिए, चाहिए, चाहिए। 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 आईपीएफटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आईपीएफटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आईपीएफटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। सरकार हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मोदी से हमारा आवाज सुनिए, सुनिए, सुनिए। मोदी से हमारा आवाज सुनिए, सुनिए, सुनिए। मोदी
से हमारे आवाज सुनिए, सुनिए सुनिए भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए, सुनिए सुनिए। अरे मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए त्रिपुरा लैंड चाहिए, अब मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए त्रिपुरा लैंड चाहिए, चाहिए चाहिए अमित शाह जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए त्रिपुरा लैंड चाहिए, चाहिए त्रिपुरा लैंड चाहिए, चाहिए चाहिए। और मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए एनआरसी इम्प्लीमेंट कीजिए, कीजिए कीजिए। अरे मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए एनआरसी चाहिए, चाहिए चाहिए अरे मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए सिटीजनशिप बिल बंद कीजिए, कीजिए कीजिए। ऑन चाहिए, IPFT लॉन्ग लिव, लोग ले लोग ले IPFT लॉन्ग लिव, लोग ले लोग ले। अरे मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए अलग राज्य चाहिए, चाहिए चाहिए अरे मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए अलग राज्य चाहिए, चाहिए चाहिए अलग राज्य चाहिए। चाहिए चाहिए। भारत सरकार हमारा आवाज सुनिए, सुनिए सुनिए भारत सरकार हमारा आवाज सुनिए, सुनिए सुनिए। त्रिपुरा लैंड चाहिए, चाहिए चाहिए अलग राज्य चाहिए, चाहिए चाहिए अलग राज्य चाहिए। चाहिए चाहिए भारत सरकार त्रिपुरा सड़क जीने के लिए अलग राज्य चाहिए, चाहिए चाहिए भारत सरकार त्रिपुरा सड़क जीने के लिए अलग राज्य चाहिए। चाहिए चाहिए। अरे अमित शाह जी अलग राज्य मांगने वाला एक हो, मनीष तमंग जी जिंदाबाद, मनीष तमंग जी जिंदाबाद, बीसीसी देवी जी जिंदाबाद, एनसी देवर्मा जी जिंदाबाद, मेंबर कमर जमातिया जी जिंदाबाद। अरे अमित शाह जी हमारा आवाज सुनिए, अरे अमित शाह जी हमारा आवाज सुनिए, अलग राज्य मांगने वाला एक हो, अलग राज्य मांगने वाला एक हो, अलग राज्य मांगने वाला एक हो। अरे मोदी जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए अलग राज्य चाहिए, अरे अमित शाह जी त्रिपुरा का त्रिपुरा सड़क जीने के लिए अलग राज्य चाहिए, त्रिपुरा लैंड चाहिए, त्रिपुरा लैंड चाहिए, अलग राज्य चाहिए। अब मोदी जी हमारा आवाज सुनिए, अरे मोदी जी हमारा आवाज सुनिए, अलग राज्य चाहिए, त्रिपुरा लोग जीने के लिए ऐसे एनआरसी चाहिए, एनआरसी चाहिए, और मोदी जी हमारा आवाज सुनिए। IPFT लॉन्ग लिव, त्रिपुरा का त्रिपुरा लोग जीने के लिए अलग राज्य चाहिए, त्रिपुरा का त्रिपुरा लोग जीने के लिए अलग राज्य चाहिए। अरे मोदी जी हमारा आवाज सुनिए, अरे मोदी जी हमारा आवाज सुनिए, नया राज्य त्रिपुरा लैंड चाहिए, सेंट्रल का दाला त्रिपुरा लैंड संना बगे जब तक आचुगे तक दे, सेंट्रल का दाला त्रिपुरा लैंड संना बगे दिल्ली और फनेरा ना आचुगे तक दे, जब तक बादशाह के फराक दिखाते, जब तक बादशाह के फराक दिखाते, सेंट्रल का दाला त्रिपुरा लैंड संना, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी हमारा आवाज सुनिए, नरेंद्र मोदी जी हमारा आवाज सुनिए, राजनाथ सिंह जी हमारा आवाज सुनिए, अमित शाह जी हमारा आवाज सुनिए, भारत सरकार हमारा आवाज सुनिए, हमारा नया राज्य चाहिए, त्रिपुरा सड़क जीने के लिए नया राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। त्रिपुरा लैंड लॉन्ग लिव। 그룹 한거